Hello, my dear collective. Welcome to my channel. And I think ये रीडिंग लव रीडिंग होने वाला है बिकॉज जो पहला कार्ड ही खुला है वो है लवर्स का, पर मैंने अभी तक शफल नहीं किया है. बट या दिस इज गोइंग टू बी लव रीडिंग. आई डोंट नो क्या है मैसेजेस. इट्स जस्ट टेकिंग अप इंट्यूटिवली एंड लेट्स सी क्या मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं. ओम नमो नारायण. Okay, message for my collective. What do they need to know? Messages for my collective. Messages for my collective. Some kind of union. Oh my goodness. Three of Cups. Union. Union. ठीक है, आप मिलने वाले हैं. See, bottom of the deck, High Priestess. Damn good. Okay. Yeah. Union. आप मिलने वाले हैं. I cannot make it. Okay. अभी मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, बट क्या, अपनी नई शुरुआत होने वाली है. आप जिसके साथ भी सेपरेशन में थे, वेरी सून इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून. लाइक इवन दो मैं यहाँ पर 2 to 3 months का टाइम स्पेंड देना चाहूँगी, स्टिल आई कैन सी कि ये बहुत जल्द होने वाला है. ओके, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे. मैजिशियन. ओ माय गॉडनेस, इट कैम बैक. नथिंग एल्स. दिस रीडिंग इज़ अ कन्फर्मेशन फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जो कि किसी न किसी वजह से सेपरेशन में थे. ठीक है, और आप कहीं ना कहीं यूनियन चाह रहे थे. कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके लाइफ में आपने किसी को मैनिफेस्ट करना चाहा है, अगर आप सिंगल थे तब भी. और अगर आप सिंगल नहीं हैं, आप जिसको भी मैनिफेस्ट करने की लाइक आपकी इच्छा थी, कि डिज़ायर थी, ठीक है, कि आपको इस तरीके का पर्सन चाहिए था, या फिर जिससे आप डेट करें आपको वो चाहिए था, तो वो यूनियन होने वाला है आपके लाइफ में. जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचें, दैट इज़ द मैसेज स्ट्रॉन्गली कमिंग कि आपकी लाइफ में जिसके लिए भी आप डिज़ायर कर रहे थे या फिर जिसको भी आप चाहते थे, वो यूनियन होने वाला है. फॉर सम ऑफ यू ये मुझे पास्ट की एनर्जी डेफिनेटली दे रहा है, लाइक री यूनियन है. एंड कुछ लोगों के लिए ये आपकी इच्छा है. अब आपकी इच्छा, आप सिंगल हैं, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टेक्ट में है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी कंडीशन क्या है. बट इट इज़ लाइक आपकी जो इच्छा है, आप जो डिज़ायर कर रहे थे, आप जो सोच रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, होने वाला है. अब में से कुछ लोग के लिए अगर आपको पता भी नहीं है, तो हो सकता है कि आप अनकॉन्शियसली भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं. लाइक आप, अगर आप किसी को बहुत डिज़ायर कर रहे हैं, आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग. ओके, द वर्ल्ड चेंज, अ न्यू साइकिल इज़ अबाउट टू स्टार्ट. आपकी और इस कनेक्शन में जिसके साथ भी आप डील करने वाले हैं, इस कनेक्शन में एक ब्रांड न्यू साइकिल है जो शुरू होने वाला है. अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं कभी भी, बिकॉज दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, बहुत जल्द आपका और इस पर्सन का यूनियन होगा. whoever you are desiring for, whoever you are manifesting, and और उस पर्सन के साथ एक नया साइकिल शुरू होने वाला है. ठीक है, आप कह सकते हैं कि नई चैप्टर है जो स्टार्ट होने वाला है. बिल्कुल, मोर देन चैप्टर इज़ लाइक अ बुक. बिल्कुल एक नई कहानी, फ्रेश स्टार्ट है. ठीक है, अगर ये ऑलरेडी कनेक्शन हुआ भी तब भी एक नई शुरुआत है. इट इज़ अ ब्रांड न्यू बिगनिंग. We got the King of Cups in reverse with the Four of Cups in Four of Cups. ओके, दिस इज समवन जो कि कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो ये पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं छोड़ दिया था. मैं कह दूँ मोर छोड़ने से ज़्यादा लाइक पास्ट में आई डोंट सी कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच थे. अटैच होकर भी दे डिडंट ओपन अप. ये पर्सन आपके साथ ओपन नहीं हुए थे. इन्होंने कभी भी, आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया हो सकता है, बहुत प्यार दिया हो सकता है, लेकिन इस पर्सन ने कभी रेसिप्रोकेशन उतना अच्छा नहीं रहा है. आप जितना दे रहे हैं, ये पर्सन भी आपको उतना ही इमोशनली दे रहे हैं. थोड़ा सा एक हो सकता है कि अपने में ही रहें. इन्होंने आपसे खुला नहीं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया. ठीक है,
या एक ब्लॉकेज है कहीं न कहीं, ठीक है? अपने आप को इन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है। अपने आस-पास हमेशा एक एक दीवार बना के रखी है जिसको वो कभी जिन्होंने उन्होंने कभी खोलने ही नहीं दिया, ठीक है? या तो आपने भले ही बहुत कोशिश की, आपने भले ही अपने आप को खोल के रख दिया, लेकिन इस पर्सन ने खुद को खोला नहीं है, ओके? ये मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है। एंड टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। देयर वाज़ सम काइंड ऑफ इम्बैलेंस, कोई इमोशनली ब्लॉक था, कोई आपको डिसीव कर रहा था इन अ सेंस कि सामने वाला वो बता नहीं रहा है जो वो एक्चुअल में फ़ील कर रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है। ओके, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ इम्बैलेंस कि कोई तो है जो बिल्कुल ही ज़्यादा, मैं कहूँ कि सब कुछ बहुत क्लियर नहीं था। दिस पर्सन एक्चुअली एक मास्क के पीछे छुपा हुआ था, ठीक है? और इस पर्सन ने कभी वो मास्क खोला ही नहीं है। ये पर्सन हो सकता है कि काफ़ी पॉपुलर भी हो, लाइक या फिर इस पर्सन को दे आर क्वाइट पॉपुलर अपने सर्कल में, एनर्जी सर्कल में, अपने लोगों के आसपास में, हो सकता है सोशल मीडिया में, हो सकता है कि ये थोड़े पॉपुलर होंगे, काफ़ी अटेंशन इनको मिलती होगी। ओके, सो दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी कमिंग अप हियर। द टावर with the Nine of Wands. Now I guess things will change. या अब जब ये मैंने जैसे कहा एक नई शुरुआत होने वाली है, ये पर्सन जब अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो ओपन होंगे, ठीक है? दिस टावर एनर्जी, सन ऑफ वॉन्ड्स, उनकी जो भी एक ब्लॉकेज थी, जो भी दीवार था, वो टूटने वाली है। एंड हो सकता है कि आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिनकी वजह से वो दीवार टूट गई है, ओके? किसी भी कारण से अगर आप सेलिब्रेशन में भी थे तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हुई है जिनके बाद उन्होंने जो अपने आसपास एक वॉल खड़ा किया हुआ था वो अब टूट गया है, वो बिखर गया है। एंड दे आर नाउ रेडी, लाइक वो लाइन में खड़े हैं कि वो कब आपके लाइफ में एंटर करेंगे। दे आर रेडी, लाइक तो एक पर्सन कभी भी आपके लाइफ में आ सकता है, आपका यूनियन कभी भी हो सकता है, ओके? एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। न्यू मून की एनर्जी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो सकती है एंड आई थिंक कि न्यू मून के टाइम पर आपको ऑफर भी आ सकता है, आपके पास चॉइसेस हो सकती है बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग बैक। रीयूनियन की एनर्जी है, सी या हो सकता है यहाँ पर हो सकता है कि मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप आगे बढ़ने की आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? ये कंडीशन आपके पास ज़रूर आने वाली है बिकॉज ये पर्सन आने वाले हैं। एंड या सेम बॉटम द डेक, वेट ऑफ कप से आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं उस वर्ष में कि आपको आना है या नहीं आना है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे दूसरे पर्सन की भी लग रही है। हो सकता है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं नो नो, ये पर्सन आई थिंक ये बहुत दे आर रेडी, इट इज़ यू, ठीक है? आपके पास चॉइसेस हैं, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं जब ये पर्सन आएंगे। Yeah, you freed yourself, that's very nice. आपने अपने आप को बंधन से मुक्त कर दिया है, पर ये पर्सन मुझे लग रहे हैं कि से द लवर्स, ओके ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? बट स्टिल टेक हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, बट आई कैन सी कि यहाँ पर जो भी क्वीन की एनर्जी में है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है? जो एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में ज़्यादा है। आई कैन सी कि ये कनेक्शन बहुत प्यारा था, आपको भी ये कनेक्शन बहुत प्यारा था। इस कनेक्शन में बहुत सारी खुशियाँ हैं जो आपको भी मिली हैं, ठीक है? एंड और आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जैसे मैंने कहा कि आपने बहुत दिया है, लाइक इमोशनली भी आप बहुत इन्वेस्ट आपने किया है, आपने बहुत दिलो जान से कहीं ना कहीं अपनाया है, ठीक है? सो ये कनेक्शन आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर
जैसे मैंने कहा ये पर्सन ओपन अप नहीं हुए, इन्होंने अपना ब्लॉकेज बनाए रखा था। तो आप दोनों के बीच में जिस भी ऐसी कि ये इसी पर्सन की वजह से डिस्टेंस आया है, ठीक है। अब जब डिस्टेंस आया है, इवन तो आपने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, आप बहुत ही ज़्यादा अटैच थे, लेकिन आप मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हैं और आपने अपने आप को इस कनेक्शन से मुक्त कर दिया है। लाइक एनर्जेटिकली आपने अपने आप को मुक्त कर दिया है। सो ये ऐसा नहीं कि अब ये कनेक्शन आपके लिए मैटर नहीं करता है, या फिर आप प्यार नहीं करते इस पर्सन से, ये कनेक्शन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ऐसी कोई बात नहीं है। You feel the connection, but you have freed yourself. Like detachment. You are detached and you have detached yourself. And that's wonderful. Okay? कुछ लोगों के लिए ये डिटैचमेंट ही है जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ में वापस लेकर आ रही है। बिकॉज जब आप डिटैच हो जाते हैं तो एनर्जेटिकली भी आप कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है आप उनको देना बंद कर देते हैं। एंड तब कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन हिट भी करती है कि क्या, ठीक है। कई बार हम अगर हम इमोशनली भी लाइक एनर्जेटिकली अगर किसी से डिटैच नहीं होते हैं ना, विच इज़ एक्चुअली डिटैचमेंट, कि अगर आप किसी को एनर्जी दे रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तब भी वो डिटैचमेंट नहीं होती है। पर आपने क्योंकि खुद को डिटैच कर दिया है, सो वो एनर्जी ही उस पर्सन के पास अब नहीं है। ओके, एंड वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को हिट भी करी है एंड उनको बहुत सारी रियलाइजेशन हुई है। एंड इसलिए अब उनका जो भ्रम था, जो भी था, वो टूटा है एंड नाउ दे आर रेडी टू ओपन अप। ओके, बट वेरी गुड ऑफ यू कि आपने अपने आप को डिटैच कर लिया। इट्स लाइक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि आपने सीखा है। और अगेन जैसे मैं कहूँ कि यूनियन तो होना है यहाँ पर, ये पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। ओके, एंड दे विल हिट यू विथ देयर लव लाइक क्यूपिड एरो। वो आपको पटाने की, मनाने की वो सारी कोशिशें करने वाले हैं। बिकॉज सी नाइन ऑफ कप्स, लाइक आपको ऑफ़र भी कर सकते हैं, आपको रोमांटिक भी हो सकते हैं, लाइक रोमांटिक चीज़ें भी कर सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लाइक जो भी चीज़ें जिससे वो आपको पटा सके। ओके, सो yeah, get ready because this person is coming, whoever is this person is coming. Okay, a very interesting reading and I am very happy कि आपने जो भी किया है अपने लाइक डिटैचमेंट, दैट्स वेरी गुड थिंग ऑफ यू। लाइक ये आई थिंक आपके लिए एक लेसन भी रहा हो सकता है कि ये डिटैचमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल लेसन है। सो यू हैव डिड इट रियली वेल। ओके, सो इफ इट दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, डू कमेंट बिलो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आई डोंट नो अगर आपको पता होता लगता है या नहीं, बट आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड मुझे आपका सपोर्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।